दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। रुद्राष्टक का दूसरा श्लोक, इसमें भी निराकार शिव ब्रह्म की ही विवेचना बाबा तुलसीदास ने करी है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्। निराकार ओंकार, जो निराकार है और जो ओंकार का भी मूल स्वरूप है। तुरीयम, तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये मायाबद्ध जीव को लगती हैं। और जिसने इस माया को जान लिया, जो इस माया से पार गया, कहा वो चौथी अवस्था में प्रवेश कर गया, जिसको बोला तुरीया अवस्था। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्त, इन तीन से जो पार गया सो ही तुरीयावस्था, जहाँ पर मन का आप कुछ लेना देना नहीं, जहाँ पर माया अब सताती नहीं। तो क्या कहा? निराकार ओंकार मूलम तुरीयम, कि तुरीयावस्था में पहुंचा। गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम, और जो इंद्रियों के घेरे में नहीं आता और जो कैलाश का वासी है, यानी जो गौरी शंकर पर विद्यमान हुआ, जो उस ज्ञान के गौरी शंकर पर विद्यमान हुआ, सो ही ब्रह्म, और जो विदित है सो ही शिव। करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। जो कराल है, कराल मैंने भयंकर, अब सबसे भयंकर क्या लगती जीवों को? मृत्यु, कहा वो भी शिव। जितना भी विघटन इस प्रकृति में हो रहा, कहा वो भी शिव के कारण। महाकाल, विघटन होगा, सब खत्म हो जाएगा, और जो चल रहा है वह काल की परिधि में चल रहा है, और इस काल का भी जो महाकाल है सो है ब्रह्म, सो है शिव। तो यही बाबा कह रहे, करालम महाकाल कालम कृपालम। वह भयंकर है, वह मृत्यु के समान है, वह कालों से परे है, पर कृपालम, पर दयालु, कृपालु बहुत। क्योंकि हर मौत में भी जो तेरे साथ खड़ा था, जीवन में भी जो तेरे साथ कर रहा था, वह शिव था, तुम्हारा कोई परिजन नहीं था। तुम पैदा हुए थे तब भी अकेले थे, तुम मरोगे तब भी अकेले हो, जब तुम संसार में हो तब भी अकेले हो। जो तुम्हारे साथ है, जिसकी सत्ता है, वह है ब्रह्म, वह है निराकार शिव। गुनागार संसार पारम न तो हम, और जो इस पूरे कायनात का, इस पूरी प्रकृति में गुणों से भी परे है, जिसको ये गुण सताते नहीं, सो ही ब्रह्म का स्वरूप है, सो ही निराकार शिव का स्वरूप है। तो कहानी शुरू हुई थी निराकार ओंकार की, ओंकार के उत्पत्ति से लेकर के खत्म कहाँ पर हो रही है? गुनागार संसार पारम। इन सभी गुणों का जो आधार निराकार से शुरू हुआ, निराकार स्वरूप से शुरू हुआ और गुणों की तरफ पहुंच गया। श्लोक अब आप पढ़िएगा, उच्चारण करिएगा। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार
पारम न तो हम। तो इन 2 श्लोकों में हमने ब्रह्म के स्वरूप को जाना, जो बाबा तुलसीदास ने प्रतिपादित किया है। अद्भुत श्लोक थे जहाँ पर ब्रह्म का डेफिनेशन, ब्रह्म की परिभाषा हमारे सामने बाबा ने रखी। निराकार शिव की उपासना भी करनी है प्यारे। साकार से चलते 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 निराकार तक पहुँच जाओ। निराकार में पहुँच करके हर एक साकार में वही आकार जब तुम पालोगे सो शिव तत्व रूप हो जाओगे। अब